इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बंगाल के डायमंड हार्बर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले पर गृह मंत्रालय बेहद सख्त है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को समन किया है। डीजीपी और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को दिल्ली आकर गृह मंत्रालय को बताना होगा कि नड्डा की सुरक्षा में आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। हालांकि ममता बनर्जी की सरकार अब तक जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक से इनकार कर रही है और इसे भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी करार दे रही है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव गृह मंत्रालय के सामने होंगे तो उन्हें सभी तथ्यों के साथ पूरी बात सामने रखनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि आखिरकार उस पूरे काफिले पर पत्थरों से हमला कैसे किया गया। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय जबरदस्त एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने यह रिपोर्ट सौंप दी है और अब से थोड़ी देर में ही गवर्नर जगदीप धनखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। गृह मंत्रालय ने इस पूरी घटना के जांच के आदेश भी दिए हैं। हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कल से हुए हमले के बाद की तस्वीरें हैं, जहां पर हमने आपके सामने प्रदर्शित किया कि कैसे पत्थरों से जबरदस्त हमला किया गया जेपी नड्डा के काफिले पर। हालांकि जेपी नड्डा की गाड़ी जो कि बुलेट प्रूफ थी उसमें नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बाकी सारी गाड़ियों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। आइए अब आपको दिखाते हैं ताजा स्थिति क्या है। लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कल की घटना की पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है और कल की घटना के बाद से ही गृह मंत्रालय पूरी तरह सक्रिय हो गया है कि खास कोलकाता के बिल्कुल बगल में इस तरह की घटना कैसे हुई है। इस बीच अस्पताल से रिपोर्ट आई है कि कैलाश विजयवर्गीय को जो चोट लगी थी बांह में, हाथ में, वहां लिगामेंट फ्रैक्चर है और इस दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव लगातार बंगाल में बढ़ता जा रहा है। टीएमसी की ओर से आज एक रैली निकाले जाने की संभावना है कोलकाता में। उधर बीजेपी की ओर से कल की घटना के विरोध में जगह जगह विरोध तो चल ही रहा है। कल रात भी विरोध हुआ है और आज भी कई जगह विरोध प्रदर्शन है। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी। गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था को लेकर भेजी है, जिसमें कई तरह के सवाल उठाए गए हैं और इसकी वजह भी है। ये भी आपको हम दिखाएंगे। कल जेपी नड्डा के काफिले पर किस तरह से हमला किया गया बताएंगे आपको। किस तरह से गाड़ियों को निशाना बनाया गया ये भी इस रिपोर्ट में इसका जिक्र है। पत्थर फेंके गए। हमारे संवाददाता जोयिता मित्रा ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। आइए जरा देखिए कि किस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जबरदस्त हमला किया गया। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से गाड़ियों पर जो है वो पथराव किया गया। हर एक गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ पर इस मीटिंग में बाधा डालने के लिए जो है विरोधी दल जो है वो पूरे रास्ते में जगह जगह पर उन्होंने जो है वो रैलीज निकाली, वहाँ विरोध किया। उनका कहना था कि यहाँ पर वो किसी भी तरीके से इस इलाके में बीजेपी की एंट्री नहीं करने देंगे। तो ये जो है बंगाल का जो ये स्थिति है, ये जो अभी तो शुरुआत है, अभी इलेक्शन को 5 महीने बाकी है, लेकिन एक अगर साधारण सी मीटिंग के तहत अगर ये तकलीफें होती हैं तो आगे अभी वक्त बहुत पड़ा हुआ है। देखिए गाड़ियों को किस तरीके से तोड़ा गया है। साथ ही पुलिस की गाड़ी पर भी जो है वो पथराव किया गया है। ये और भी गाड़ियां हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कि ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी बुरी तरीके से जो ये साइड शील्ड और विंडशील्ड जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। आप लोगों को कितनी तकलीफें हुई आने के लिए? हाँ बहुत मैडम, बहुत हम लोग बहुत। और अब आपको दिखाते हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़ संवाददाताओं से